सोचो, अगर तुम्हारे फ्रिज से जिन्न निकल आए तो? मेरे साथ यही हुआ और उसने सबसे पहले मांगी कॉफी। मेरा नाम रिया अग्रवाल है, उम्र 24 साल। काम, या यूं कहो कि काम की तलाश। जिंदगी बस जैसे तैसे चल रही थी। मैं दिल्ली के एक छोटे से किराए के फ्लैट में अकेली रहती थी और मेरा सबसे बड़ा डर था बिजली का बिल, क्योंकि उस बिल के साथ मुझे लगता था कि सरकार मेरे सारे राज्य जान रही है। कितनी बार फ्रिज खोला, कितनी बार लैपटॉप चालू किया, कितनी बार बाल सुखाए। खैर, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मेरे फ्रिज की आवाज थोड़ी ज्यादा आने लगी। शुरू में लगा शायद पुराना कंप्रेसर होगा, फिर लगा शायद कोई चूहा घुस गया। पर तीसरी रात जब फ्रिज ने मुझसे बात की, तब लगा या तो मैं पागल हूँ या फिर ये कोई नया रियलिटी शो चल रहा है। मैंने फ्रिज खोला और अंदर से आवाज आई, बंद कर दरवाजा, ठंड लग रही है। मैंने झटके से फ्रिज का दरवाजा बंद किया और पीछे हट गई। दिल धक धक, सांसें रुक रुक। किसी ने कहा क्या? मैंने खुद से पूछा। दोबारा खोला। एक नीली धुंध अंदर से निकली और उसमें से एक छोटा सा इंसान जैसा कुछ निकला, पर वो चमक रहा था जैसे एलईडी बल्ब पर पाउडर लगा। वो बोला, नाम है जिन्नू और तूने मुझे फ्रीजर में फंसा रखा है 3 दिन से। मैं, क्या? वो, हाँ मैं जिन्न हूँ, फुल सर्विस मॉडल। तेरा पुराना फ्रिज शायद 2000 बीसी वाला है, तो मैं वहीं का बंधा हुआ हूँ। अब सोचो, तुम आधी रात को उठो, फ्रिज खोलो और उसमें जिन्न निकले जो ठंड की शिकायत करे। मैंने वही किया जो कोई भी समझदार लड़की करती, सेल्फी। फिर सोचा, अगर यह सपना है तो सुबह उठकर भी देख लूंगी। सुबह उठी तो लगा सब सपना था, पर जैसे ही फ्रिज खोला वो फिर बोला, कॉफी बना दे। मैंने कहा, क्या? वो बोला, मैं तेरी मदद करूंगा, पर एनर्जी चाहिए, ठंडे में रहकर जादू नहीं चलता। तो अब मैं अपने फ्रिज के अंदर रहने वाले जिन्न के लिए कॉफी बना रही थी। वो बाहर निकला, कप में स्ट्रॉ डालकर पीने लगा। मैंने पूछा, तू बाहर क्यों नहीं निकलता? वो बोला, मेरी बैटरी ठंड में ही चार्ज होती है, बाहर ज्यादा देर रहूं तो सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। मतलब जिन्न भी अब नेटवर्क और बैटरी पर चलता है। तो क्या करता है? मैंने पूछा, तो तू कर क्या सकता है? वो बोला, 3 नहीं, अनलिमिटेड विशेष हैं, पर हर विश में एक ट्विस्ट है। मैंने कहा, मतलब? वो बोला, जैसे अगर तू बोले कि मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, तो वो पैसे हो सकते हैं किसी का गिरा हुआ वॉलेट। मतलब जिन्न भी अब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के साथ आता है। मैंने बिना सोचे कहा, मुझे नौकरी चाहिए, अच्छी सैलरी वाली। वो बोला, हो गया। अगले ही दिन मुझे कॉल आया, रिया, हम एक नए स्टार्टअप में आपकी स्किल्स देखना चाहते हैं, कल इंटरव्यू है। मैं खुश, तैयार हुई, पहुंची, पर वहां जाकर पता चला वो कंपनी ड्रीम वॉश टेक थी, जो लोगों के सपनों को रिकॉर्ड कर बेचती थी। मुझे बोला गया, आपका काम होगा ग्राहकों के डरावने सपनों को एडिट करना। मैंने सोचा, वाह, डर और एडिटिंग दोनों में माहिर हूँ। जॉब लग गई, पर पहला दिन ही गड़बड़। कंपनी के सिस्टम में जिन्नू नाम की फाइल खुल गई और उसमें मेरी सेल्फी थी। फिर अचानक स्क्रीन ब्लिंक की और जिन्नू मेरे ऑफिस मॉनिटर से निकल आया। मैं वाईफाई से कनेक्ट हो गया। तू यहाँ कैसे? तेरा ऑफिस का वाईफाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं डिजिटल मोड में आ गया हूँ। अब वो मेरे मोबाइल, लैपटॉप, यहाँ तक कि गूगल असिस्टेंट में भी रहने लगा। हे जिन्नू बोलते ही वो सामने आ जाता। सहकर्मी बोले, रिया, तेरे पास कोई नया एआई टूल है क्या? मैं मुस्कुराई। हाँ, एक्सक्लूसिव बीटा वर्जन है। जिन्नू बोला, दूसरी विश बता।
मैंने कहा, थोड़े पैसे चाहिए, बस 2-3 महीने का किराया। वो बोला, हो गया। अगले दिन मेरे बैंक में पैसे आए। मैं खुश, पर शाम को दरवाजा खटखटाया। मैडम, गलती से आपके अकाउंट में हमारा एडवांस आ गया था। सामने मेरा मकान मालिक खड़ा था। मतलब जिन्होंने पैसे तो दिला दिए, उसी का एडवांस काट कर। अब मैं गुस्से में बोली, थोड़ा रोमांस चाहिए जिंदगी में। वो बोला, हो गया। अगले दिन मेरे बगल वाले फ्लैट में नया लड़का आया, आरव मेहता। हैंडसम, जेंटल और कुत्ता पालने वाला। पहले दिन उसने पूछा, क्या आप मेरे डॉग को टहलाने ले जा सकती हैं? मैं बोली, जरूर। पर जब हम पार्क पहुंचे तो वो डॉग मुझसे बात करने लगा। तू रिया है ना, जिन्नू ने बताया। मैं वहीं जम गई। मतलब अब वो जानवरों से भी कनेक्ट हो गया था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि जिन्नू की हर विश मेरे लिए कुछ ना कुछ उल्टा कर रही है। कभी नौकरी में गड़बड़, कभी बैंक में धोखा, कभी डॉग से बात। एक दिन मैंने तय किया कि मैं फ्रिज बंद कर दूंगी, हमेशा के लिए। पर जैसे ही प्लग निकाला, फ्रिज से आवाज आई, रिया, अगर तूने मुझे बंद किया तो सब मिट जाएगा। मैं, मतलब? वो बोला, मैं तेरी ही कल्पना हूँ। क्या? वो बोला, तू जिस दिन पहली बार अकेली रोई थी, उसी दिन मैंने जन्म लिया। तेरी हर इच्छा, हर डर, सब मुझ में बस गया। मैं तेरी कल्पना का जिन्न हूँ, जो तेरी हर अधूरी चाह को पूरा करने की कोशिश करता है, अपने तरीके से। मैंने पुराने फोटो देखे, कहीं भी जिन्नू नहीं था। लैपटॉप में फाइल जिन्नू गायब थी। फ्रिज में बस बर्फ थी। मेरे कमरे में सन्नाटा था, पर अंदर कोई हल्कापन। शायद जिन्नू मेरा वह हिस्सा था जो अकेलापन छुपाने के लिए हंसी बन गया था। कुछ हफ्तों बाद मेरी जिंदगी सामान्य हो गई। नौकरी ठीक, पैसे ठीक, पड़ोसी ठीक। एक शाम मैंने फ्रिज खोला। अंदर से आवाज आई, कॉफी बना दे, ठंड लग रही है। मैं मुस्कुराई, ठीक है, पर इस बार बिना ट्विस्ट। कभी कभी जिंदगी में जो जिन्न हमें दिखता है, वो कोई जादुई ताकत नहीं होती। वो हमारी कल्पना, उम्मीद और हास्य भावना होती है, जो मुश्किल वक्त में हमें संभालती है। अगर हम डर, हंसी और उम्मीद के बीच संतुलन बना लें, तो हम खुद अपनी दुनिया के जिन्न बन सकते हैं। या शायद नहीं, क्योंकि किसी के फ्रिज में अभी भी कोई जिन्नू कॉफी का इंतजार कर रहा है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, जिन्नू वापस आओ ऐप, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही जादुई और मजेदार कहानियों के लिए।